सन 38 कबल मसीह में रोमी हुकूमत के मिस्र के प्रीफेक्ट ने शातराना तौर पर मिस्र के यहूदियों से सवाल किया कि अगर कहीं आग लग जाए या भौचाल आ जाए या हफ्ते के दिन सैलाब आ जाए तो क्या ऐसी सूरत में भी कोई कुछ नहीं करेगा? क्या वो बगैर कुछ किए गलियों में घूमते फिरेंगे? और क्या वो शहरी हक अदा ना करेंगे? प्रीफेक्ट ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे पूरा यकीन था कि वो अपने खानदान को बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। यहूदी बड़े मेहनती, होशियार, पुरख्याल थे, इसलिए जल्द ही अमीर बन गए और उससे और मुश्किल पैदा हो गई। तंजिया शायरों जोविनाल और होरियस ने उनके अलहदगी पसंद मजहब का मजाक उड़ाया। खतीब फलसफी सनीका उन्हें शैतानी कौम कहता था। इस तरह सियासतदान वकील सिसरो ने उसे अपने अवामी खिताब में कहा, आप जानते हैं कि वो कितनी बड़ी जमात है और वो कैसे मुत्तहद रहते हैं और सियासत में वो कैसे बाअसर हैं। मैं दबे लफ्जों में सिर्फ ये कहूंगा कि ज्यूरी मेरे लफ्जों पर गौर करे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन यहूदियों को मेरे खिलाफ उभारेंगे। 43 कबल मसीह में सिसरो फौत हो गया। इन तंजिया कमंतिस के अलावा और यहूदियों की अज़ारसानी के सिकंदरिया में दोबारा होने और मुंतशिर यहूदियों के खिलाफ सोरिश का कोई इम्कान न था। फिर 66 ईस्वी में एक ऐसा दिन आया जब कौम परस्त यहूदी गर्मजोशियों ने यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया और शहर के रोमी ग्रीजन फौज को कत्ल कर डाला और 12वें लश्कर को शिकस्त दी और यहूदी जंग का आगाज किया। इसके लिए नवा बाब पढ़िए। फिर क्या था? बहरे रोम के मुख्तलिफ इलाकों में वहां के यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। यहूदी तारीखदान जोसेफस बताते हैं कि कैसे इसी दिन, इसी घड़ी जब रोमी ग्रीजन को तबाह किया गया तो सिसरिया के शहर में, जो शुमाल मगरिब में 60 मील के फासले पर था, रोमी ग्रीजन ने यहूदियों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, जहां उन्होंने 20,000 यहूदी मर्दों, औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जोसेफस कहते हैं कि इन साहली शहरों में एक एक यहूदी को चुन चुन कर मारा गया। अगरचे ये तादाद कुछ मबालगा से खाली ना थी, मगर कत्ल करने का बहुत इम्कान था। इसी तरह शुमाल में, शाम में भी कई दिन नस्लकशी होती रही। हालांकि वहां यहूदी असलहे से लैस थे, इसलिए जंग फूट निकली। जोसेफस लिखते हैं कि सुबह के तमाम शहरों में गलियां लाशों से भर गईं। बूढ़ों, बच्चों और औरतों को बरहना कर दिया गया और वो फिर उनकी तादाद 20,000 बताते हैं। यरूशलेम से 50 मील शुमाल में यर्दन के बालाई हिस्से के करीब स्काइथोपोलिस शहर में 13,000 यहूदी मारे गए। इसके मुताबिक शाम के शहर अलिस्का में 25,000 यहूदी मारे गए। पटोलमस में 2,000 के अलावा हपूस और गदारा में भी मारे गए। जोसेफस के मुताबिक ये इनके पड़ोसी यहूदियों से खौफ और नफरत की वजह से हुआ। सफा नंबर 56। जैसा कि मतवक्के था कि बदतरीन खून की होली सिकंदरिया में खेली गई। यहूदियों के खिलाफ मिसाल से ये दूसरे शहरों में तेजी से फूट निकली। सिकंदरिया के एम्फी थिएटर में यहूदियों का जमे गफीर इकट्ठा हुआ तो यूनानी उनकी तरफ भाग पड़े। ज्यादातर यहूदी भाग गए, मगर बलवा करने वालों ने 3 आदमियों को घसीट लिया ताकि उन्हें जिंदा जला डालें। जोसेफस ने लिखा कि शहर की पूरी यहूदी आबादी उनको बचाने की गरज से इकट्ठी हो गई और ये लोग यूनानी तादाद से कहीं ज्यादा थे और यूनानियों पर चढ़ दौड़े और पत्थर मारने लगे और उन्हें धमकाया कि वो उन सबको जिंदा जला देंगे। इन अजियतनाक हालात में तिब्रियास सिकंदरी रोमी गवर्नर दोनों ग्रोहों से दरखास्त करने लगा कि सब्र करें, मगर इस बात का उन्होंने मजाक ही उड़ाया और नाजायज फायदा उठाया। रोमी इस कदर मुदाफियत को बर्दाश्त ना कर सके। गवर्नर ने 2 लश्करों को जो शहर में थे उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए हुक्म सादर किया। 2000 का लश्कर लीबिया से वापस गुजर रहा था, इस बगावत को दबाने के लिए शामिल किया। इसने इन्हें डेल्टा में यहूदियों की बस्ती में इस इख्तियार से भेजा कि वो उन्हें कत्ल करें और लौटें। यहूदी भी पूरी तरह मसल्ला थे। उन्होंने डट कर मुकाबला किया, लेकिन वो रोमी तरबियत याफ्ता फौज के खिलाफ ठहर ना सके। नतीजा ये निकला कि इंसानी जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहूदियों के मुतालिक जोसेफस लिखता है, उनको बेरहमी से कत्ल किया गया। बास को तो मैदान जंग में और बास को घरों में, जिन्हें पहले लूटा गया और फिर उनको आग लगा दी गई। ना तो बच्चों पर तरस खाया गया और ना ही बुजुर्गों का ख्याल किया गया।
और हर जगह खून का दरिया बहाया गया। 50,000 लोगों की लाशों के ढेर लगे थे। आखिरकार जो बच निकले थे उन्होंने जान की अमान चाही। गवर्नर ने तरस खाकर फौजियों को हाथ रोकने का हुक्म दिया। फौज जो हुक्म मानने की आदी थी फौरन रुक गई, लेकिन सिकंदरिया की आबादी यहूदियों से सख्त नफरत करने लगी। उनको याद रखना भी मुश्किल हो गया। नफरत का यह आलम था कि उन्होंने लाशों को भी वहीं छोड़ दिया। हर एक मुसीबत के पीछे एक ही बात कार फरमा थी, और वो थी यहूदियों के लिए रोमियों की नफरत, जबकि उनमें से चंद ने मसीहत के मुतालिक सुना था। इसकी तौज़ी इसी बात में मुज़महर थी कि यहूदियों ने अपने गिर्द मुआशरे से क़ता ताल्लुक़ी कर ली। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता, 19वीं सदी के ऑक्सफोर्ड तारीखदान अल्फ्रेड एड्रिशम ने यह बात नोट की कि यहूदी तकरीबन हेलेनिस्टिक और रोमी सोसाइटी में गुम हो गए और यूं इस पैगाम को खो बैठे जो दुनिया को दिया गया था। मसीह के पैरू कुछ और भी अपने साथ लाए। बास को शिफा देने की नेमत थी। पहली सदी ईस्वी में लोग बीमारियों के सामने बेबस होते, क्योंकि इस जमाने में एंटीबायोटिक, वैक्सीनेशन, एस्प्रिन जैसी अद्वियात नहीं थी। सफा नंबर 57। खा पेट खराब होता या शदीद सरदर्द होता, आदमी सिर्फ इस दुख को ही सहता। जंग में जख्मी अमूमन मौत का ही इंतजार करते। अपेंडिक्स बड़ी मोहलिक होती। बच्चों की विलादत भी जच्चा और बच्चा के लिए बड़ी जानलेवा समझी जाती। इस जमाने में फिजियोथेरेपिस्ट ना थे, मासवाए मामूली मरहम पट्टी के और कुछ ना था। नजर धुंधलाने की सूरत में नजर के चश्मे मफकूद थे। सिर्फ तवाहम परस्ती और भूत प्रीत का जादू टोना ही था। जिंदगी में बेसबाती और इंतशार के अलावा क्या था? कोई भी, शायद फिलिप के अलावा जो एक सामरी यहूदी था, यरूशलेम गया था, मगर अब वापस सामरिया लौट आया था। वो एक शख्स यस्सु जो मसलूब हुआ था का एक शागिर्द था। फिलिप एक डीकन था जिसे शायद उस वक्त चुना गया जब स्टीफनस को शहीद किया गया था। सामरिया में दुख उठाते वक्त उसने दावा किया कि यहूदी मसीह ही करीब है जो उन सब को उस पर ईमान लाते हैं कुव्वत, शिफा और उम्मीद बख्शता है। फिलिप हेलेनिस्टिक था, ना कि फलस्तीनी था, और चूंकि फिलितियों की तारीख सामरियों के साथ बुरे हालात से अटी पड़ी थी, जिससे उसको फायदा हुआ। जब फिलिप मजमा में किसी बीमार को देखता, वो यस्सु की तरह ही करता, अपना हाथ बढ़ाता और आसमानी बाप से दुआ करता, और वो गरीब बीमार फौरन शिफा पा जाता। इसी तरह खुशी की लहर पूरे सामरिया में दौड़ जाती। क्या लोगों ने वाकई वो देखा था जिसका वो गुमान करते थे? क्या वो फिर ऐसा कर सकता था? जी हां, वो कर सकता था, और उसने बार बार किया। दोस्त अपने बीमारों को लाते, काबिज बदरूहें चीखती चिल्लाती उनमें से निकल भागती, और फिलिप बड़े एतमाद से ऐसा करता चला गया। उसकी आवाज कभी कमजोर ना पड़ी और उसकी अजीम कुव्वत कभी नाकाम ना हुई। फिलिप की बदौलत सामरिया इस नए ईमान का गहवारा बन गया। जब भी सामरी मजमे फिलिप को मौजज़ा करते देखते तो वो उस बात को भी सुनते। जब फिलिप के हुक्म पर बदरूहों को चिल्लाते हुए निकलते देखते और लूले लंगड़ों को चलते देखते तो सामरी सुनने के अलावा भी कुछ करते, तो वो ईमान ले आते। यूं फिलिप के लिए खुदा ने अच्छी खासी कलीसिया तैयार कर दी। जो कुछ हो रहा था उसकी खबर यरूशलेम पहुंची तो याकूब रास्तबाज जो ईमानदारों का रहनुमा था, उन्होंने पतरस और यूहन्ना को फिलिप की मदद के लिए भेजा। इससे बुजुर्ग याकूब की यरूशलेम में पोजीशन मजबूत हो गई और यूं मसीही तारीख में एक नया संगे मील रखा गया। नया ईमान अब यहूदियों के अलावा दूसरी अक़वाम में फैलने लगा। मसीह के 2 इब्तदाई रसूल अब यरूशलेम से निकलकर दूसरे मुल्कों में जाने लगे, लेकिन सामरिया दूसरी दुनिया की तरह अपना मौका उठाने लगा। एक शख्स शमाउन मगस ने बड़े ताज्जुब से और सराहते हुए फिलिप को मौजज़ात करते देखा, लेकिन इसमें खौफ और हसद था। इससे पेशतर कि फिलिप सामरिया में आया, शमाउन सामरिया में एक साहिब इख्तियार माना जाता था। वो अपने आप को रूहानी मुखरिज कहलाता था, यानी ऐसा आदमी जिसमें खुदा की कुदरत बहुत ज्यादा पाई जाए। शमाउन सिखाता था कि वो मसीह की सूरत है और रूहानियत की तजल्ली है। मगर अब यहाँ फिलिप था जो इस किस्म का कोई दावा नहीं करता था, बल्कि ये यकीन दिलाता था कि जो इख्तियार और कुव्वत उसको हासिल है वो एक ऐसे शख्स की अता करदा है जो अब दुनिया में नहीं।
صفحہ نمبر 58۔ اور فلپ وہ کام کر رہا تھا جو شمعون خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شمعون کا وہ جادو محض کرتب نظر آتے تھے۔ شمعون اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، بس وہ فلپ کے پاس گیا اور اس سے اس عظیم قوت میں بپتسمہ دینے کو کہا۔ ایماندار ہونے کا ڈھونگ رچا کر وہ اپنے آپ کو فلپ کا شاگرد کہلانے لگا۔ وہ ہر جگہ فلپ کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ فلپ کے کاموں کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا۔ جب پطرس اور یوحنا یروشلم سے آئے تو انہوں نے یہ حالت دیکھی۔ انہوں نے مناسب تعظیم کا حکم دیا۔ وہ بلا شبہ قابل تعظیم اور بااختیار تھے۔ فلپ شفا کے معجزات ہی کرتا تھا، جبکہ پطرس اور یوحنا نے کچھ اور بھی کیا۔ انہوں نے ان لوگوں کو جو بپتسمہ یافتہ تھے ہاتھ رکھے تو انہوں نے روح القدس کی نعمت کو حاصل کیا۔ اگرچہ اعمال کی کتاب میں اس نعمت کے حاصل کرنے پر کسی جسمانی اظہار کا تذکرہ نہیں، مگر شمعون کے رد عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ پینتیکوس کے واقعے کی طرح تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو غیر زبان کا تجربہ ہوا اور دوسرے خود بخود معجزات کا کام کرنے لگے۔ شمعون اتنا مبہوت ہو گیا کہ اس سے رہا نہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اسے یہ قوت حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ بڑی دلیری سے یہ درخواست پطرس کے پاس لے کر گیا اور کہا، یہ رہے پیسے، اس کے بدلے مجھے قوت دے دو کہ جیسے آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں میں بھی ان پر ہاتھ رکھوں اور وہ روح القدس حاصل کریں۔ مگر پطرس کا جواب جوالا مکھی سے کم نہ تھا۔ تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ پطرس کے جواب نے شمعون کی حالت کو کھول کر رکھ دیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ روحانی اعتبار سے تباہی کے قریب تھا۔ شمعون پطرس کے اس تحکمانہ جواب سے ڈر گیا اور رسول سے کہنے لگا کہ وہ اس کے لیے خدا سے دعا کریں کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اسے پیش نہ آئیں۔ اس ملاقات کے بعد شمعون کا ذکر کتاب مقدس میں نہیں ملتا، مگر تاریخ میں ضرور رہ گیا۔ شمعون میگس آخرکار اس نے نئے ایمان کی تعلیمات میں اپنے پرانے عقائد کو ملا کر زندگی گزارتا رہا۔ یوں اس نے نئے مذہب جنوسٹک یعنی سری علم یعنی جادوئی تعلیمات کو تخلیق کیا، جو کہ کئی سال مسیحت کے لیے ہوا بنا رہا۔ شمعون نے آنے والے مسیحت کے لیے لفظ شمعونی چھوڑ دیا، یعنی روحانی برکات کی خرید و فروخت۔ مسیحت کے بعد ازاں سالوں میں کلیسیائی تاریخ میں بڑے پیمانے پر ہوتی رہی۔ ایک اچھا سامری، آخر وہ ایسا کیوں نہ بن سکا؟ جدید کاری کے بچ نکلنے میں یہودیوں کی نفرت نے مسیح کی مشہور تمثیل نے موقع دیا۔ نیک سامری کی ایک تمثیل آئندہ نسلوں کے لیے ترکہ چھوڑا۔ صفحہ نمبر 59، جس میں ایک سامری آدمی نے چوروں سے لوٹے اور پٹے شخص کو بچایا، حالانکہ اس مقام سے پہلے ہی کاہن اور ایک لاوی بلا توجہ گزر گئے تھے اور اس آدمی کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جو کوئی اس کہانی کو کوسنے لگا وہ شاید اس کی مرکزی طنز کو بھول جائے۔ یسوع کے زمانے میں ایک نیک سامری ایک متضاد کردار تھا۔ اگر آدمی سامری ہوتا تو وہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر اچھا ہوتا تو وہ سامری نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلی صدی میں یہودی ان لوگوں کو جو بحر روم اور دریائے یردن کے درمیان 870 میل کے خطے میں رہتے تھے، جس کے جنوب میں یہودیہ سے یہودی شمال گلیل جدا ہوتا تھا، دھوکے باز اور منافق سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو افرائیم اور منسی کے گمشدہ قبیلے سمجھتے تھے، اور یہودی اسے محض بکواس کہتے تھے۔ بلکہ کہتے تھے کہ وہ قبیلے تو جب 766 قبل مسیح میں اسوریوں نے اسرائیل کی شمال سلطنت کو فتح کر لیا تو ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تو وہ تھے جنہیں اسوریوں نے ان اسرائیلیوں کی جگہ لا کر بسایا تھا، مگر سامری یوں کہتے تھے کہ اسوریوں نے فتح کے بعد کچھ لوگوں کی آبادی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ بھی ویسے ہی یہودی تھے جیسے وہ تھے۔ اور جس طرح داؤد نے یہودیوں کے قبیلہ کے لیے یروشلم میں کوہ ہیکل پر مقدس مقام مختص کیا، اسی طرح ان کے آباء و اجداد میں سے عمری نے کوہ گرازین پر ایک مقدس ہیکل بنائی، اور یہ سکم کے قریب ہے جو یروشلم سے 30 میل شمال میں ہے۔ اگر وہاں کبھی ہیکل تھی تو ماہرین آثار قدیمہ شاید ہی اس کو دریافت کر سکیں۔ ابھی تک جو دریافت ہوا ہے وہ سامریا کا صدر مقام ہے، جو سامریا کہلاتا تھا، جسے عمری نے 9ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا۔ پہلا سلاطین 24 کی 16۔
असूरी फतह करने के बाद सामरिया कई जमानों से गुजरा और सामरिया कई दफा बर्बाद हुआ और तामीर हुआ। जब 330 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने उसे फतह किया तो दोबारा उसकी तामीर कराई। जब यहूदियों ने सिकंदर आजम के जानशीनों को शिकस्त दी और इलाके को कब्जे में ले लिया तो उनके बादशाह हरकनस ने शहर को राख का ढेर बना दिया। रोमी दौर में हेरोदेस आजम ने उसे फिर तामीर करवाया और उसका नाम सबास्ते रखा और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अरबी सबास्ते का गांव कहलाने लगा। इसी दौरान सामरियों का ईमान बड़ा तादीर साबित हुआ। हरकीनस की सदर मकाम की यहूदी तबाही से सामरी कड़वाहट लिए थे और ये कड़वाहट यहूदी के यस्सु के जमाने तक जारी रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहूदी उनसे करते थे। रोमी पहले तो सामरियों की हिमायत करते थे और उससे उन्होंने पूरा फायदा उठाया। 6वीं से 9वीं सदी तक उन्होंने यरूशलेम की हैकल में फसह पर मुदाखलत की और उसे नापाक किया और इस ईद फसह को मनसूख करते रहे। सन 56 में उन्होंने गलीली सामरी सरहद पर यहूदी ज़ायरीन के काफिले को कत्ल किया।